ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट है और अभी के लिए तो बहुत ही बड़ा मोमेंट है, क्योंकि जैसा कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने हाल ही में बोला है ये चीज, क्योंकि G20 भारत अध्यक्षता करने जा रहा है और भारत के लिहाज से ये मोमेंट कितना महत्वपूर्ण है? आई थिंक 2023 में अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा मोमेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में अगर आपने सुना होगा तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया ग्लोबल साउथ का एक लीडर उभर के आ रहा है। तो उस मायने से अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा मोमेंट है, क्योंकि इस मोमेंट में हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमने कितना अचीव किया है। हमारे जो अचीवेबल्स हैं, गोल्स जो हमने इतने अचीव किए, वो दुनिया के सामने हम रख नहीं पाते हैं उतनी अच्छे से। बट अभी के टाइम में अगर आप देखें तो G20 के इतने सारे डायमेंशंस हमने प्रोजेक्ट किए हैं कि वो सारे डायमेंशंस दुनिया को एक एक तरह से देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है इंडिया के लिए with respect to India's position in the global high table. क्योंकि जो 80% GDP है वो इन कंट्रीज के पास है और जी। इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो अदर कंट्रीज के लिहाज से बहुत ज्यादा अभी डाउनफॉल है, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है लगातार ग्रो कर रही है। जी। और ऐसे में भारत जो अध्यक्षता कर रहा है तो क्या मैसेज भारत ग्लोबली दे सकता है इकोनॉमिक तौर पर या एनवायरमेंट के तौर पर या वॉर के तौर पर, जिस तरीके की दौर की चली हुई है उसको किस तरह देखती हैं आप? अगर अभी देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया को बहुत ही अच्छे पोजीशन पे रखा गया था। बताया गया था कि इंडिया जो है वो आने वाले समय में ग्लोबल वैल्यू चेन्स में सबसे टॉप पोजीशन पे रहेगा। तो उस मायने से अगर देखा जाए तो इंडिया के जो तीन इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स हैं, इंडिया के जो तीन इम्पोर्टेंट मतलब जो पॉजिटिव्स हैं, वो ये है कि इंडिया के पास ड्राइव बहुत ज्यादा है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफी ड्रिवन है। तो ड्राइव, डेमोग्राफी और अगर हम देखें तो डिमांड के हिसाब से इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। और अभी तक क्या हो रहा था कि हम देख रहे थे कि फॉरेन कंट्रीज जो हैं उनके FDIs इंडिया में बहुत हो रहे थे। अब आप देख रहे हैं कि जैसे अदानी हुए या रिलायंस हुए या ये सारी जो कंपनीज है ये बाहर में काफी इन्वेस्ट कर रही है। तो इन्वेस्टमेंट के लहजे से और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लहजे से, बिकॉज हम देख रहे हैं कि कोविड-19 हुआ, उससे काफी सारी इकोनॉमिक प्लमेशन हुआ, जी, इफेक्ट हुआ। उसके बाद आप देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस हुआ, फूड क्राइसिस हुआ। उन सारे मायने में इंडिया एक उभर के एक ऐसा देश आ रहा है जो इन सारी चीजों को एड्रेस कर सकता है। और उस हिसाब से इंडिया का जो ये वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है। इंडिया कह रहा है कि हम सबके साथ मिलके ये जो आने वाले समय में जो ग्रे राइनोज हैं, ये जो आने वाले समय में जो मुद्दे हैं, इनको हम एड्रेस कर सकते हैं। तो इस मायने से, इस लिहाज से तो इंडिया बिल्कुल ही आज के टाइम में विश्व गुरु बन के आ रहा है। अगर मैं डिप्लोमेसी की बात करूं तो और जो फॉरेन एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि इससे गुड डिप्लोमेसी। या आपको लगता है कि वाकई में, क्योंकि G20 तो हो ही रहा है, लेकिन अलग से सभी से मुलाकात करना, जी, ये किस तरह देखती हैं आप इसको? ये बहुत ही अच्छी चीज है। बिकॉज अगर आप देखें तो अलग अलग से जो मीटिंग हो रही है इसमें आप बायलेटरल जो हमारे कंसर्न्स हैं उसको भी आप एड्रेस कर रहे हैं। तो ये एक मौका है, सिर्फ एक G20 लेवल पे नहीं, सिर्फ एक मल्टीलेटरल फोरम के लेवल पे नहीं, बट बायलेटरली भी हम कैसे अपने जो कंसर्न्स हैं, जो कॉमन गोल्स है, उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। उस मायने से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई थिंक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है फॉरेन मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर की कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि दोनों तरफ से वो बायलेटरली भी एंगेज कर रहे हैं कंट्रीज के साथ और एट द सेम लेवल वो मल्टीलेटरली भी तो एंगेज कर ही रहे हैं। जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, रशिया के राष्ट्रपति नहीं आ रहे, पुतिन नहीं आ रहे हैं। जी, ऊपर से यूक्रेन वर्ल्ड वॉर का यूक्रेन वॉर का जो इशू है वो बहुत हो रखा है। आपको लगता है कि इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला? G20 इस टाइम में इंक्लूसिविटी की बात कर रहा है। तो इंक्लूसिविटी के हिसाब से अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि चाइना आप देखें तो पॉपुलेशन के मामले में बहुत बड़ा है। इकोनॉमी के मामले में देखें तो फिर भी उसका बहुत अच्छा पोजीशन रहा है। तो उनके जो ये प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो नहीं आ रहे हैं, तो उसका एक सेटबैक हो सकता है। बट अभी के टाइम में ये इंडिया का मोमेंट है एंड आई थिंक इसी की वजह से शी जिनपिंग नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इस टाइम में आएंगे तो वो शैडो में पड़ जाएंगे। तो इस वजह से वो शायद नहीं आ रहे हैं, तो उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज अगर आप देखें तो बाकी सारी कंट्रीज, और यही इंडिया का हमेशा से नारा रहा है कि वो सबके साथ एंगेज करेंगे। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ तो हम एंगेज कर ही रहे हैं, तो उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से।